देखिए, सीट शेयरिंग हमेशा किसी भी चुनाव में थोड़ा सा मुश्किल इशू होता है, कॉम्प्लेक्स इशू होता है, और हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें। एक बात मुझे याद आती है, प्रमोद महाजन होते थे तो वो कहते थे कि हर जो पार्टी है वो समझते हैं कि सारी सीटें वही जीतेगी, और जो उम्मीदवार है जिसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी चुनाव में, वो कहता है कि 50,000 वोटों से तो मैं जीतूंगा ही। तो वो दोनों बातों में मुश्किल होती है, टिकट देते वक्त पार्टी को, और सीट शेयरिंग में सारे जो गठबंधन है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। अभी ये बात ठीक है कि पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने से ऐसा हुआ, और इस बार जो लालू यादव हैं आरजेडी के नेता, वो उन्होंने तेजस्वी को कहा है कि थोड़ा संभल कर चलें, प्रेशर में एकदम ना आए। लेकिन अभी जिस तरह से यात्रा हुई, मैं इसको समझता हूँ कि यदि आपने जिक्र किया कि लखनऊ की उत्तर प्रदेश की यात्रा का या उत्तर प्रदेश के दो लड़कों का, ये जोड़ी उससे बेहतर जोड़ी है। तेजस्वी की और राहुल जी की जोड़ी जो है बेहतर जोड़ी है। बेहतर जोड़ी इन सेंस कि थोड़ी सिनर्जी ज़्यादा है, और वहाँ उस तरह का कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है। जो यात्रा भी हुई उनकी दोनों की तो ठीक ठाक तरीके से हुई है, जबकि वो यदि देखा जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से तो राहुल जी की रैली थी, यात्रा थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी पूरी तरह से लगे रहे। तो अभी जब होगी बात, ये जाहिर है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ आरजेडी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस कितनी सीटें ले पाती है, और उसके अलावा जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो कितना करते हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, ये सब है। लेकिन ये हमको यहाँ पर बैठकर लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, कि मतलब कोई झगड़ा हो रहा है। झगड़ा नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स इशू है, और हर सीट पर। और जब ये लगता हो कि इस बार सरकार में हम आ सकते हैं, ये सरकार बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हर सीट पर बारीकी से सब लोग अपने अपने दावे रखते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं, उसमें से किस पर निकल जाती है। ये कई बार होता है कि कुछ बड़े लोग होते हैं वो दखल देके कुछ ज़्यादा करवा लेते हैं, कुछ कभी कम हो जाता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। हम यहाँ बैठकर बात करें कि कितना सीटों को दे दिया, ये नंबर हम लोग करते रहते हैं, वहाँ एक एक सीट का हिसाब वो रखते हैं कि एक सीट से भी क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। फिर उसमें वहाँ पर कैंडिडेट्स को लेकर रिएक्शन होता है, दूसरा जो अपोजिशन में कौन सा कैंडिडेट होगा उसका फ़र्क होता है, जातिगत समीकरण होते हैं, ये सब मिलकर होता है। लेकिन मुझे लगता है चुनाव आने से पहले पहले समझौता हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं लगता, दोनों जगह मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा। अगर 100 सीटों के आसपास जेडीयू को दे दी जाती है तो उसके बाद 100 के आसपास बीजेपी भी रखने का प्रयास करेगी, और वही जो 43 सीटें हैं उसी में सारा बंटवारा होगा। एक फैक्टर जो कि आप कई बार उसका जिक्र पिछले भी कार्यक्रमों में किए हैं, हनुमान क्या ऐसा आपका आकलन कहता है कि बाद में करवट बदलने का प्रयास करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि वो राम क्या कह रहे हैं उस पर निर्भर कर, इसलिए हनुमान जो करते हैं ना उसको राम के साथ जोड़िए। आप राम को बचाना चाहते हैं इसलिए आप हनुमान पर चर्चा करते हैं। हनुमान तो वही करते हैं ना जो राम कह रहे हैं उनको, वो हनुमान हनुमान उनको मान रहे हैं। मुद्दा क्या है, देखिए दो चीज़ है, सीट कितना सीट का है जी। मुझे लगता है कि वो अभी उसमें जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि जो उनके पास सीट है जो पिछली बार उन्होंने लड़ी थी वो जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, तो वो सीटों का समझौता कैसे हो कि जेडीयू का नुकसान नहीं हो। एक बात बार बार हम लोग करते हैं, कांग्रेस को बहुत हमने गाली दी कि भाई कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। टोटल फिगर देखता हूँ तो कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी और 19 सीटें जीती, ऑलमोस्ट 30% विनिंग स्ट्राइक रेट है उसका। जेडीयू का भी करीब करीब यही है, 35% है। जेडीयू का भी 35% है, और वो तो सरकार में थे, बीजेपी के साथ गठबंधन था। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है, 50% रहा आरजेडी का, 60-75% 70 के करीबन रहा बीजेपी का। तो सबसे बेहतर वो रहा है। तो जेडीयू और कांग्रेस की स्ट्राइक रेट में कोई बड़ा फर्क नहीं है। इसलिए रोज रोज कहना कि नहीं कांग्रेस ने तो बहुत ही खराब करके सरकार गिरा दी, ऐसा नहीं है। और बल्कि वो 44 सीट्स पर सेकंड नंबर पर रही हैं, रनर अप रही है। जेडीयू के साथ ऐसा नहीं रहा, इसको भी ध्यान रखिए। वहाँ वो आगे क्या नाम है उनका, चिराग पासवान, हनुमान जो है वहाँ आगे। तो अब बीजेपी को देखना है, क्योंकि जेडीयू ने मेरे ख्याल से साफ कर दिया कि भाई हम अपने खाते से कोई सीट नहीं दे रहे। हमने हमारी 100 सीटें, आपने कहा कि 100 सीटें रखनी है या जो भी रखनी है मोटे तौर पर उसको हमें रखिए, बाकी आप जो 143 सीटें हैं या 140 सीटें उसमें से जितनी उनको देनी है उनको दे दीजिए। तो बीजेपी को तय करना। लेकिन वहाँ केवल कन्फ्यूजन चिराग पासवान के साथ यही है कि जो सीटें पिछली बार लड़ी वो सब जेडीयू के खिलाफ थी। 35 से 37 सीटें उन्होंने जेडीयू को हराई है। तो अब क्या फिर से वही सीटें पूरा अलग है, पूरा अलग है सिस्टम इस चुनाव। तो इस बार उनको एक नए तरीके से इक्वेशन करनी है, और नंबर ऑफ सीट्स मुझे लगता है 20-25 के बीच में उनको
मिल जाएगी। वो 30-35 की बात कर रहे हैं क्योंकि सारी सीटें 100% उनकी परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट रही है लोकसभा में, लेकिन 20-25 पर वो आ जाएंगे। यदि वो इधर से छोड़ते हैं तब एक नए तरीके का क्राइसिस होगा कि क्या फिर से वो नुकसान कर सकते हैं जेडीयू का, यदि वो प्रशांत जी के साथ जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ी बात चल रही है, तो वो मुद्दा है। बाकी बीजेपी और आरजेडी मेरे ख्याल से अपनी स्थितियों पर अभी भी बने रह सकते हैं, कुछ बढ़ ही सकता है दोनों का।